अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चलना है। बेसिक टर्म्स जो केमिस्ट्री में बार बार इस्तेमाल होती हैं उनका हमने स्टार्ट लेना है। तो जो सबसे पहले टर्म जिसकी डेफिनेशन दी गई है वो हमारे पास मैटर है। तो मैटर की हमने डेफिनेशन तब भी की थी जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। उर्दू में इसे मादा भी कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं वो सारी की सारी मैटर ही हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी जो बॉडीज़ हैं वो भी मैटर की ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है। इसके बाद जो मैटर है हमारे पास वो तीनों फिज़िकल स्टेट्स में होता है। प्रेजेंट इन ऑल फिज़िकल स्टेट्स। फिज़िकल स्टेट्स अब कौन कौन सी होती हैं? वो हमारे पास तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो होता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस की फॉर्म में भी होता है। किस तरह से? हम एक जनरल सी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ग्लास है, स्टील का या किसी भी चीज़ का, वो सॉलिड फॉर्म में मैटर है, वो जगह भी घेरता है, वज़न भी रखता है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर हमारे पास एक लिक्विड है, वाटर का वज़न भी है और वो जगह भी लेता है, वो भी मैटर है। जब हम गैस की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम सांस लेते हैं, वो भी मैटर की ही एग्जाम्पल है। तो मतलब मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। हमारे इर्द गिर्द आलमोस्ट तमाम चीज़ें मैटर की फॉर्म ही हैं। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि मैटर जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस किस फॉर्म में मैटर जो है वो मौजूद है। मैटर दो तरह से प्रेजेंट होता है, या तो मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा, बिल्कुल खालिस होगा, या मैटर इम्प्योर फॉर्म में होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद होगी। अगर मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो उसे सब्सटेंस कहते हैं। अगर मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं कि इनमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है। प्योर अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। के मैटर का वो हिस्सा जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है सब्सटेंस कहलाता है। जबकि मैटर इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं कि ये मिक्सचर है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो मौजूद है। जो हमारे पास प्योर फॉर्म में मैटर है जिसे हमने सब्सटेंस कहा है, इसकी कुछ खसूसियात भी होती हैं। क्या खसूसियात है? नंबर 1, इसकी फ़िक्स रेशो है। फ़िक्स रेशो का क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूँ। और जबकि मिक्सचर में क्या होता है? नो फिक्स रेशो, कोई भी फ़िक्स रेशो जो है वो नहीं होती। किस तरह से? हम अगर H2O वाटर की एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। जो सब्सटेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, या एलिमेंट या फिर कंपाउंड। ये नेक्स्ट टॉपिक इससे एलिमेंट और कंपाउंड वाला ही है, वहाँ पे डिटेल से क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फिक्स रेशो की। अब यहाँ पर H2O वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और एक उसके मुकाबले में ऑक्सीजन है। ये रेशो फिक्स है। अगर 2:1 हमारे पास होगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, तब भी वाटर बनेगा। इसके अलावा वाटर कभी भी नहीं बनेगा। मतलब ये कि वाटर की रेशो जो है वो हमारे पास फिक्स है। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम कोई भी दो चीज़ें आपस में मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंक को वाटर में मिक्स किया है, तो उसकी कोई भी हमारे पास रेशो फिक्स नहीं है कि इतना वाटर लेना है और इतनी इंक लेनी है तब भी मिक्सचर बनना है। आप वाटर में 1 ड्रॉप इंक का भी डाल देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि वाटर प्योर था, उसके अंदर अब इंक की फॉर्म में इम्प्योरिटी जो है वो आ गई है। पहला फ़र्क सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या है कि सब्सटेंस की रेशो फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर की रेशो जो है वो फिक्स नहीं होती। अगली बात कि जो सब्सटेंस होता है
ये अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि मिक्सचर की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करती रहती हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो सब्सटेंस है ये दो तरह का होता है, या तो सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में होगा या फिर कंपाउंड की फॉर्म में होगा। एलिमेंट का क्या मतलब है, जिस तरह नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे डिटेल से आपको पता चल जाएगा, मैं जस्ट यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ। कंपाउंड का क्या मतलब है, जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास H2O बन गया, ये एक कंपाउंड है। और ये नेचुरली जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट है हमारे पास। तो सब्सटेंस दो तरह का है, या एलिमेंट या फिर कंपाउंड। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर की भी दो ही टाइप्स हैं। मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या चीज़ सेम है, होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम होती है। कंपोजिशन का मतलब है जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सारी चीज़ें एक तरह की हों। उससे क्या मुराद है, जैसा कि एयर है, एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब एयर में काफ़ी सारी गैसेस मौजूद हैं, सारी की सारी ही गैसेस हैं। या आप और एग्जांपल ले लें जो हमने अभी इंक और वाटर वाला डिस्कस किया कि इंक भी लिक्विड है हमारे पास, वाटर भी लिक्विड है, दोनों एक तरह की सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसकी कंपोजिशन सेम हो। जबकि हेट्रोजीनियस की डिफरेंट है, जैसा कि हमने सैंड प्लस वाटर कर लें। सैंड जो है वो सॉलिड है, रेत हमारे पास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। सैंड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस तरह के मिक्स होने से जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जो सब्सटेंस होता है हमारे पास, मैटर अगर प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सब्सटेंस दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में जो है फ़र्क उसे देख लेते हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट का क्या मतलब है कि चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जो प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, कलर आ जाता है, स्मेल, ऑर्डर यानी कि शेप, उसके अलावा डेंसिटी या वेट कह लें आप। तो ये सारी चीज़ें जो किसी भी चीज़ की ज़ाहरी हालत से फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हैं वो चीज़ें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। दूसरी साइड पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की जो हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो है उसमें वाटर ही मौजूद है, H2O, वो सॉलिड फॉर्म में है। जब हम उसे हीट करते हैं वो मेल्ट होती है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अब लिक्विड में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तब भी वो H2O ही है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है। जब हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो वेपर्स में गैसियस स्टेट में चला जाता है, तब वेपर्स में भी वो H2O की फॉर्म में ही मौजूद है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कि उसकी कंपोजिशन में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, वो चीज़ वही है, जस्ट फिज़िकली चेंज हो रही है। यहाँ पे सॉलिड थी, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पर गैस है। जबकि अगर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएं, यहाँ पे हम वाटर की एग्जांपल ले लें। अगर वाटर में उसकी कंपोजिशन के लिहाज से केमिकल चेंज आए, केमिकल रिएक्शन हो, तो क्या होगा
वाटर को जब हम केमिकली तोड़ेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन 8th क्लास में। जब वाटर टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये H2 + O2 जिन गैसेस से मिलकर बना है उन्हीं में टूट जाएगा। अब यहाँ पर ये लिक्विड है, यहाँ पर ये गैस और यहाँ पर ये भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस। अब उसकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। यहाँ पर हालांकि फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही थी, मगर वाटर वही का वही था, मगर जैसे ही वाटर में केमिकल चेंज आया तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो गई। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कंपोजिशन से रिलेटेड हों केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हों वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आज हमने टोटल 5 से 6 डेफिनेशन को डिस्कस किया। सबसे पहले मैटर का हमने बताया कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर हमने कहा हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मैटर की एग्जांपल हैं। मैटर सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। फिर अगर मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो तो उसे सब्सटेंस कहते हैं, अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो वो मिक्सचर कहलाता है। सब्सटेंस की रेशो फिक्स होती है, मिक्सचर की रेशो फिक्स नहीं होती। प्योर फॉर्म में मैटर जो है वो या तो एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है, जबकि जो मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म में है वो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपोजिशन से रिलेटेड होती हैं। और हमने उसकी एग्जांपल को स्टडी किया कि वाटर जो है वो अगर आइस की फॉर्म में और फिर लिक्विड फिर गैस फिज़िकल प्रॉपर्टी के केस में, और जब वाटर की केमिकली डीकम्पोजिशन होती है उससे हमने केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल में स्टडी किया। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की डायग्राम दी हुई है आपकी बुक में, हम उसके थ्रू देख लेते हैं, एक दफ़ा रिवीजन दोबारा से भी हो जाएगी। सबसे पहले मैटर है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो है वो दो फॉर्म में है, या तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा तो वो सब्सटेंस होगा, अगर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो वो मिक्सचर होगा। फिर सब्सटेंस को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दो तरह का है, या एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो है वो हमारे पास दो तरह का है, या होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसके बाद इन बेसिक डेफिनेशंस को हमने डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हमने अब अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट को स्टडी करना है, उसके बाद कंपाउंड्स को और उसके बाद मिक्सचर को, तब इंशाल्लाह ये डिटेल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।